एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मीन, मोड, मीडियन के बीच में क्या डिफरेंस है, इनकी मेरिट और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये जो 15 पॉइंट्स मैं आपको आज करवाने वाली हूँ, 15 to 16 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बीच में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बेस होंगे आपके मीन, मोड एंड मीडियन का बेस रहने वाला है। अगर आपको ये जो इनका डिफरेंस बताने जा रही हूँ मैं, अगर वो डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो आप इनकी फीचर्स जो हैं, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स मेरिट्स और इनके नेगेटिव पॉइंट्स डीमेरिट्स आप इजीली बना सकते हैं। सो ये यहाँ इसलिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज दैट मीन, मोड, मीडियन का डिफरेंस करने से जो आपको जो पूरा चैप्टर का जो बेस मैंने पहले समझाया था, ये वाला आपको याद होगा, जिसके अंदर हमने मीन के फॉर्मूले को देखा था किस तरीके से बन रहे हैं। हमने इस फॉर्मूले को याद नहीं किया था, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से आ रहे हैं चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड से आ रहे थे। हमने केवल एक एग्जांपल से किया था, स्कूल टीचर का याद हो तो उस एग्जांपल की हेल्प से हमने सारे फॉर्मूले बना दिए थे। ठीक है, बस समझने की बात है इन सीरीज को। ये 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, इनके जो बेसिक टर्म्स थे, इसके लिए हमने स्पेशल क्लास भी ली थी, जो कि आपकी 30 मिनट्स की क्लास थी, जिसके अंदर हम इन सभी टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था 1 by 1। एटलीस्ट 15 पॉइंट्स थे वो भी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन से डिनोट करते हैं, आई क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, लेस देन सीरीज क्या होती है, मोर देन सीरीज क्या होती है, इनको किस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी टॉपिक, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, इन सभी टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। इनकी ट्रिक्स भी डिस्कस की थी कि अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा हो, मतलब कि फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो इस ट्रिक का जो भी मैंने सभी पर्टिकुलर फॉर्म की ट्रिक बताई थी, जिस भी मान लीजिए जैसे कि मिड वैल्यू निकालने की ट्रिक बताई थी कि ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वो जो 30 मिनट का जो लेक्चर था उसको प्लीज़ देख लेना, जिसके अंदर मैंने लिखा था बेसिक टर्म के नाम से ये चैप्टर है। ठीक है, उनका सभी का, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्पेशल मिलेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर +1 क्लास, +2 क्लास, बीकॉम, बीए, ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सभी के अंदर आता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये जो मीन, मोड के डिफरेंस करने जा रहे हैं, ये इन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर बेस करते हैं कि इनके जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से ड्राइव हुए हैं। मीडियन का फॉर्मूला ये भी हमने किया था। मोड के भी हमने 2 से 3 एग्जाम्पल किए थे। हमने टोटल 17 से 18 एग्जाम्पल, 18 से 20 एग्जाम्पल चाहे हो जाए, क्योंकि हर एक टर्म में 2 मेथड्स हैं, डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, और कंटिन्यूस सीरीज में 3 मेथड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ही सोर्स के अंदर 7 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल किए हैं, तो आपको 3 मेथड समझने, तो कम से कम 21 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने प्रैक्टिकली सोल्व किए हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि मेरा सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर कंप्लीट फुल फ्लैश 2 आवर्स का था, 120 मिनट्स के अंदर। सो आज हम इनके बीच में डिफरेंस करने वाले हैं। डिफरेंस क्या रहने वाला है वो हम समझते हैं। देखो, आपको मैंने सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बताया था, क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी, क्या होती है। आपको एक इतना सारा डाटा दिया हुआ है, उसके सेंटर पॉइंट को आपने जाना। ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट को आपने जाना विद द हेल्प ऑफ देयर इज अ मैथमेटिक कैलकुलेशन। ठीक है, राइट, मैथमेटिक की कैलकुलेशन से आपने क्या किया, एवरेज निकाली। आपको मैंने डिस्कस किया था, अभी मैं अगेन डिस्कस कर रही हूँ। एवरेज हम 2 तरीके से निकालते हैं, एक तो हम मैथमेटिक कैलकुलेशन की हेल्प से निकालते हैं, दूसरा हम निकालते हैं पोजिशनल एवरेज से। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम फॉर्मूलेज, रूल, रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, जिसके अंदर आता है हमारे पास एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इन तीनों को डिस्कस किया था। ठीक है जी, पोजिशनल मीन के अंदर क्या आ जाता है, हमारे पास मीडियन आ जाता है और आपका आ जाता है मोड आ जाता है। सो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो मीन जो होता है वो आपका मैथमेटिक एवरेज के का पार्ट है, और जो आपका मीडियन है वो आपका पोजिशनल का पार्ट है, और जो मोड है वो भी आपकी पोजिशनल एवरेज का ही पार्ट है। इज इट क्लियर। पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या होता है, जो उस पूरे डाटा में क्या बताता है कि क्या पोजिशन है, क्या पोजीशन है। मान लीजिए 10 नंबर है, 10वें नंबर में जो भी अब मीडियन निकला है उसकी पोजीशन, उस नंबर की पोजीशन एक्सप्लेन करता है कि इसकी ये पोजीशन है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो पहला डिफरेंस आपका ये रहने वाला है कि इसको
इसके बेस पर बायफर्केट किया गया है, किसके बेस पर, इसके मेथड के बेस पर कि ये किसके मेथड में आते हैं। एवरेज को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, मीन से डिनोट करते हैं। मीन भी कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कहते हैं कि पूरे डाटा में से, सभी पूरे के पूरे डाटा में से कोई एक सेंटर पॉइंट बता दीजिए जो सारे के सारे डाटा को सिंगल वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, राइट। जैसे कि क्लास के स्कूल के एग्जांपल का लिया था कि +2 क्लास का रिजल्ट आया है, तो एक टीचर ने तो ऐसे नंबर बता दिए कि मैम हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं ना, तो 20 बच्चों के पूरे पूरे नंबर बता दें कि एक के 476 नंबर आए हैं, एक के 478 नंबर आए हैं, एक ने पूरे नंबर बताए हैं। एक टीचर ने क्या किया, इन सबका टोटल करके बाय में नंबर ऑफ स्टूडेंट करके, ठीक है, उसने क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया, और उस एवरेज में जो भी परसेंटेज आई है उस परसेंटेज को आपने शो ऑफ कर दिया। मीन्स कि पूरे डाटा को एक्सप्लेन करने की बजाय उन्होंने एक सिंगल वैल्यू के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। मीन्स एक सेंटर पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ये सबका मतलब आपका एक होता है, ठीक है, कि सेंटर पॉइंट को ढूंढना, इस पूरे डाटा के सेंटर पॉइंट को ढूंढना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर हमने जब मीन को समझा था, एवरेज को समझा था, मीन को समझा था, इसमें क्या था कि हम पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन जितनी भी आइटम्स दी हुई है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, आपको एग्जांपल अगर आपको याद हो, ये मैं एग्जांपल ये वाला ले रही हूँ, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस में समझा था। स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं, 90 नंबर आए हैं, 80 नंबर आए हैं, 70 नंबर आए हैं, 60 नंबर आए हैं, 85 आए हैं, 95 आए हैं, ठीक है। इनका सबका यूज किया गया था एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि इन सबका टोटल करने के बाद 480 आया था, और 480 को मैंने किससे डिवाइड किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके, 6 हैं। तो मैंने क्या किया, मीन के अंदर सभी ऑब्जर्वेशन का, सभी आइटम्स का यूज होता है, याद रहेगा, समझ में आया। क्यों, क्योंकि एवरेज तभी निकलेगी जब हम क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल ऑब्जर्वेशंस यूज, सभी की सभी ऑब्जर्वेशंस यूज होती है। पर अगर बात की जाए मीडियन की, बात की जाए मोड की, इसमें सभी ऑब्जर्वेशन यूज नहीं होती। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्जांपल के अंदर हमने डिस्कस किया था, एग्जांपल में अभी एक सेकंड, जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था ना, उसी का एग्जांपल निकाल के लेके आते हैं। ये अभी मीन ही चला हुआ है, मीडियम में इंडिविजुअल, ये अभी आया है। एग्जाम्पल में क्या होता था कि आप फ्रीक्वेंसी का यूज करते थे, सॉरी मीडियन में क्या होता था, मोस्ट ऑफ क्या होता था, सभी फ्रीक्वेंसी का यूज करते थे। ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना आपको, कहाँ गई, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है आप इसका यूज करते थे। सभी कहने का मतलब मोड और मीडियन में सभी ऑब्जर्वेशन का यूज नहीं होता है, परंतु मीडियन की बात की जाए यहाँ पर सभी ऑब्जर्वेशन का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं कट कर दूं कि नॉट यूज ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए जी, दूसरा डिफरेंस आपका ये हो गया। थर्ड डिफरेंस को डिस्कस किया जाए तो थर्ड डिफरेंस क्या रहने वाला है, थर्ड डिफरेंस रहने वाला है, एक सेकेंड पेन का कलर दूसरा लेते हैं, यस। थर्ड डिफरेंस क्या रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको क्लासेस बताई थी, क्लास हमारी काफी तरह की होती है, जैसे कि ओपन एंडेड होती है, क्लोज एंडेड होती है, क्लास होती है ना। ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि जैसे कि आगे आपको नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक ही होता है पूरा प्रॉपर आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक सीरीज ये चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई सीरीज नहीं पता, सीधा स्टार्ट हो रहा है। तो जो मीन है आपका, इस तरह की क्लासेस के अंदर यूज नहीं हो सकता, ठीक है। बट यहाँ पर मीडियन के अंदर आप क्या कर सकते हो, ओपन एंडेड के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो। ओपन एंडेड क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो, मोड के अंदर भी ओपन एंडेड क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, इसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस आ जाता है एक्सट्रेनियस आइटम्स की, एक्सट्रीम जो आइटम्स होती है, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की जो आइटम्स होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक है 1 2 3 4 5, अगर मैं इनका मीन निकालूं तो इजीली निकल सकता है। सबका टोटल करो, डिवाइड करो 5 से, क्योंकि देखो 5 3 और 3 6 6 4 10 और 5 15, टोटल हो गया 15। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 5, तो कट करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 3, ये आ गया आंसर। अगर इसी के साथ साथ 1 2 3 4 5, एक आ गया आपका सीधा 150,
एक आ गया आपका सीधा मान लीजिए 450, ये आपकी सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो आपका एवरेज का मतलब क्या होगा कि सेंटर पॉइंट निकालना, देखो दो इस तरफ है दो इस तरफ, बीच में निकाला गया है आपका मीन हमेशा, राइट। अगर मैं इसका मीन निकालूं तो इसका मीन सेंटर में नहीं आएगा, करके देखते हैं। देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, ठीक है। 15 तो ये हो गया, 150 450 कितना होता है, 4 1 5 6, 600 ये कितना हो गया 615। अब 615 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आइटम से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको मैं यूज कर कैलकुलेटर का यूज करके देन सोल्व करके बताती हूँ कि कितना आता है। आप अपने एग्जाम के अंदर अगर आपका कैलकुलेटर यूज होता है तो आप आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया है 87.85। क्या मेरा सेंटर पॉइंट बीच में आया, नहीं आया ना। तो मीन हमेशा क्या होती है, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होती है। ये जो मोड हो गया मीडियन हो गई, ये इफेक्ट नहीं होती क्योंकि इसके अंदर सभी ऑब्जर्वेशन का यूज नहीं होता। इसकी कहीं ना कहीं ये मेरिट भी है और इसकी ये डीमेरिट भी है। अगर वो सभी ऑब्जर्वेशन को लेकर चल रही है तो दैट मीन सभी आइटम्स को इक्वल प्रेफरेंस दे रही है। इज इट क्लियर? अगर वो सभी ऑब्जर्वेशन को इक्वल प्रेफरेंस दे रही है, अगर इसमें बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा आया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और सीधा 1000 के ऊपर पहुंच जाए और फिर आ जाए इनका निकालिए मीन, तो आप क्या करेंगे, 1015 को 6 से डिवाइड करेंगे, राइट। 1015 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 169, जो कि इसके पास इससे बहुत आगे और इससे भी बहुत आगे यहाँ पड़ेगा, जो कि आपका सेंटर पॉइंट नहीं है। क्लियर? तो ये कहने का मतलब जो आपकी मीन जब हम निकालते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम जो वैल्यू होती है, आउटलियर जो वैल्यूज होती है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव मीन पर पड़ता है। परंतु अगर बात की जाए मीडियन और मोड के ऊपर, इसका किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहने वाला है, नेक्स्ट डिफरेंस ये रहने वाला है कि एक सेकेंड, नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहने वाला है, डिफरेंस नंबर 5, कि आप ग्राफ की हेल्प से भी अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफ बोले तो मीन को ग्राफ की हेल्प से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ये हमने प्रॉपर करके दिखाया था, ठीक है। ग्राफ की हेल्प से मीन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, परंतु जो आपका मीडियन है और जो मोड है उसको हम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। मोड को हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम में ग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से बनते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब कि सभी लाइनें एक दूसरे से अटैच होती है और इसको हम ओजाइव कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये आपकी लेस देन वाली सीरीज होती है और ये आपकी मोर देन वाली सीरीज होती है। इस कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से किया था। मीडियन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द ओजाइव कर्व और मोड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम की वजह से, हेल्प से, ठीक है। ये ग्राफ है, बट मीडियन को किसी भी तरह के ग्राफ को अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इनके हम जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं उसके ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पहले मैंने इसलिए समझाया क्योंकि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एवरेज के बारे में देखो, एवरेज के बारे में क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। एवरेज के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द मीन। इसके अंदर हम इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, की पॉइंट्स सबको डिस्कस करेंगे डिफरेंस के साथ साथ, क्योंकि अब तक जब तक आपको इसके बेसिक पॉइंट नहीं क्लियर होंगे कि एवरेज होता क्या है, इसके अंदर क्या किन किन चीज़ों की किन किन आइटम्स को यूज किया जाता है, तब तक आप इसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो आपको इनके पहले इनके बेसिक पॉइंट्स को समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एवरेज क्या कह रहे हैं, एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू सेलेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वैल्यू। एवरेज क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है जो उस ग्रुप ऑफ वैल्यू में से हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए +2 क्लास है, ठीक है। +2 क्लास का रिजल्ट आया, वही बात है, रिजल्ट आने के आपने क्या कर दिया, उसे हम उसका एक बेसिक पॉइंट लेंगे कि इतना ये रिजल्ट आया है। एक तो टीचर बता रही है कि मैम इतना ऐसे ऐसे, एक बच्चे का ये रिजल्ट आया, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, और दूसरी मैम क्या कह रही है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या ये एग्जाम्पल लिया था कि ये 2 टीचर्स हैं,
ठीक है। इन दोनों टीचर से क्या किया है, प्रिंसिपल मैम ने क्वेश्चन पूछा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, ये आपके प्रिंसिपल मैम है। एक टीचर ने तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि मैम ये रिजल्ट है, एक टीचर ने डायरेक्ट कहा कि मेरा तो 80% नंबर आए हैं क्लास के अंदर, रिजल्ट एवरेज एज ऑन एन एवरेज हमारे पास क्या है 80% रिजल्ट आए हैं। समझ पा रहे हैं? इन्होंने क्या किया, एक सिंगल वैल्यू को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, सिंगल वैल्यू के अंदर आपने पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अगर एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया था कि स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं डेली, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम मैं संडे को इतने घंटे पढ़ता हूँ, मंडे को मैं 3 घंटे पढ़ा था, ट्यूसडे को मैं 10 घंटे पढ़ा था, वेडनेसडे को 7 घंटे। अरे भाई ऐसे कौन बताता है? मैडम ने पूछा कि हफ्ते में आप कितने घंटे पढ़ते हो ऑन एन एवरेज, तो आप एवरेज बताओगे ना, सबका टोटल करके अपॉन में डेज कितने दिन हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहीं पर हम यही कह रहे हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, सेंट्रल टेंडेंसी आपको एक सिंगल वैल्यू को एक्सप्लेन करती है जो कि पूरे डाटा का एक केंद्र बिंदु होता है। दैट्स वैल्यू विच इज रिप्रेजेंट द होल डाटा। ये जो वैल्यू होती है पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। वाई एवरेज इज द बेस्ट फ्रॉम द अदर। क्यों एवरेज को बेस्ट माना गया है, मीन को क्यों बेस्ट माना गया है मीडियन और मोड के कंपैरिजन में? वाई, इस वाई का आंसर आपको यहाँ पे है कि जो मीन है वो सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है और इसमें मैथमेटिक ट्रीटमेंट्स होती है, मैथमेटिक कैलकुलेशंस होती है। क्योंकि जब तक जैसे कि प्रिंसिपल्स होते हैं ना, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि इस थ्योरी के अंदर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया गया। प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। ये सिद्धांत का मतलब क्या है, जब वो चीज कुछ प्रूफ हुई होगी। प्रूफ का मतलब क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है, वो अप्लाई है, यूनिवर्सली सभी के ऊपर सेम अप्लाई होती है। जैसे कहते हैं ना कि सन हमेशा क्या करते हैं, ईस्ट की दिशा से, पूर्व की दिशा से क्या होता है, उदय होता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि जो मीन होती है वो ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है और इसके अंदर मैथमेटिक्स ट्रीटमेंट्स होती है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मैथमेटिक्स एवरेज कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि जो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर दो तरीके से हम एवरेज निकालते हैं, मैथमेटिक एवरेज से और पोजिशनल एवरेज से। मैथमेटिक एवरेज से आपकी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आती है, और पोजिशनल के बेस पर जो पोजीशन बताती है, पोजीशन का मतलब जिसके अंदर हम यूज करते हैं मेथड जो क्या है, मीडियन है, मोड है। याद रहेगा? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि मीडियन एंड मोड किसके ऊपर बेस होता है, पोजिशनल के ऊपर बेस होता है। It should be affect a little of the position possible by the fluctuation of the sampling. Means सेम पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करने से डिफरेंट व्यक्तियों के एवरेज पे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं मिलेगा। इसको आप अभी स्किप कर दीजिए, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। थर्ड क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर बस मीन के बारे में आपके पास ये दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड करता है इसको और ये जो क्या है, मैथमेटिक एवरेज का ही पार्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन क्या कहता है, मीडियन क्या है, सबसे पहली बात तो मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डाटा की पोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। यहां से ना आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं बार बार भूल जाती हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये आपको बताना। ठीक है। इससे क्या है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियन, प्रॉपर्टी ऑफ द मोड, प्रॉपर्टी ऑफ द मीन, इनके जो डिफरेंस बताए जा रहे हैं उनको एज ए प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बनाकर। पहला पॉइंट तो ये हो गया, मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज है जो पोजिशन बताता है। दूसरा क्या होता है, जो मीडियन का यूज कहाँ पर किया जा सकता है, ओपन एंडेड क्लासेस के अंदर यूज किया जा सकता है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। जो इंटरवल्स होते हैं मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, आपको ऐसे दिए होते हैं जिनका आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही ना पता हो, ये वहां पर भी यूज हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा का यूज करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्वालिटी को मेजर किया जाता है। क्वालिटी समझते हैं जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी ऑनेस्टी, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका मतलब कि इन सभी को मेजर किया जाता है। ठीक है, आपकी डिफरेंस, आपकी ब्यूटीनेस, इन सभी को मेजर किया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो मीडियन है आपका क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर बेस होता है, और इसको हम ग्राफ की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ कौन सा है, ओजाइव है। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ओजाइव कर्व को, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये आपकी क्या होती है,
ये देखो जो नीचे की तरफ आ रही है ये आपकी मोर देन वाली होती है, और जो ये होती है आपकी मोर देन वाली होती है, ठीक है। और जो इनके बीच में जो पॉइंट मीट करेगा लेस देन और मोर देन वाले के बीच में जो पॉइंट मीट करेगा उस सेंटर वाले पॉइंट को क्या कहेंगे हम, मीडियन कहेंगे। दैट मीन्स वो पॉइंट ऐसा है जो उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, वो पोजीशन बता रहे हैं। ये पॉइंट आपका क्या रहने वाला है, मीडियन रहने वाला है, ठीक है। ये जो है एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो स्केयर ऑफ द डेविएशन करते हैं ना, दैट मीन्स dx स्केयर करते हैं ना विदाउट साइन, ध्यान से सुनो, विदाउट साइन, देन द वैल्यू इज मिनिमम फ्रॉम द मीडियन। ये आपका वैसे अभी ये मास्टर्स डिग्री के अंदर है, जिनका +2 के अंदर है वो स्किप कर सकते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि आगे +2 के अंदर नहीं है, बट आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के अंदर भी ये आएगा और मास्टर्स डिग्री के अंदर भी आता है। ये कह रहे हैं कि अगर dx स्केयर आपका विदाउट साइन है और एक dx स्केयर आपका क्या है, विद साइन है। लिख देती हूँ मैं, विदाउट साइन का फंडा है और एक आपका विद साइन का फंडा है। अगर विदाउट साइन का है तो वहां पर जो मीडियन क्या होता है आपका, कम होता है, मिनिमम होता है। अगर विद साइन का मतलब डाटा दिया हुआ है, यूज कर रहे हैं, तो वहां पे मीन आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। ये भी पॉइंट क्या करते हैं, एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं मीडियन और मीन के बीच में। समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। कहने का मतलब जो dx स्केयर विदाउट साइन है तो मीडियन आपका छोटा होगा, dx स्केयर विद साइन है तो आपका जो वैल्यू होगी मिनिमम होगी फ्रॉम द मीन से। जो वैल्यू जो भी आएगी ये dx की वो आपकी मीन से छोटी आएगी, पर dx विदाउट साइन के अंदर जो वैल्यू आपकी छोटी आएगी मीडियन के अंदर। ये विदाउट और विद और मीन और मीडियन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ देखो मोड को कैलकुलेट किया जाता है हिस्टोग्राम की हेल्प से, और मीडियन जो होती है आपकी ओजाइव कर्व की हेल्प से। ये ऑलरेडी हो चुका है। ये आपका मीडियन और मीन के बीच में डिफरेंशिएट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट तीनों का डिफरेंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोड आपके पास। मोड की प्रॉपर्टी है क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि मोस्ट फ्रीक्वेंट इन सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड का मतलब बताया हुआ है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर भी डिस्कस किया था। मोड का मतलब क्या होता है कि जो जितनी बार रिपीट हो रहा है। अब मान लीजिए 5 नंबर आए हैं किसी के 10 में से, ठीक है, कितने बच्चों के रिपीट 5 नंबर आए हैं, उन बच्चों की संख्या वो बतानी है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, नंबर ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द आइटम, ठीक है जी। तो यहाँ पे कहते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट इन अ सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन के अंदर जो सेट्स हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा जो रिपीटेशन हो रही है उनके नंबर्स, फ्रीक्वेंसी बतानी है, कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल आ सकता है, जैसे डॉक्टर का, आपके पेट में अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर चेकआउट करेगा कि आपको कितने इंटरवल के बाद हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद ये चीज रिपीट हो रही है। मान लीजिए हर 3 मंथ्स के बाद क्या हो रहा है, आपको पेट में पेन हो रहा है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर हुआ, तो डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्व किया कि हर 3 महीने के बाद आपको क्या होता है, पेट में दर्द होता है। जो हर 3 महीने ये क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से नंबर का भी आ सकता है। मान लीजिए जो 5 नंबर है, 3 बच्चों के है, 3 स्टूडेंट्स के है, ठीक है, तो ये जो 3 है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि 3 बार ये 5 नंबर क्लास में रिपीट हो चुके हैं। इसे हम फैशनेबल वैल्यू भी कहते हैं। यूज द हिस्टोग्राम ग्राफ फॉर द कैलकुलेट द मोड। मोड को कैलकुलेट करने के लिए आप हिस्टोग्राम का भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर ड्रॉबैक्स यही है। जब हमने इसके फीचर्स पढ़े थे ना, इंडिविजुअल सीरीज और आपके डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में, दिक्कत क्या आई थी इंडिविजुअल सीरीज में, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि 1, आपको मैं वही एग्जाम्पल की ओर लेके जाती हूँ, तभी आपको थोड़ा सा वही है, विदाउट एग्जाम्पल तो समझ में आना बहुत मुश्किल है। ये रहा मोड का मतलब आ गया समझ में, फैशनेबल वैल्यू कहा जाता है। देखो मोड जो है तीनों सीरीज में निकाला जाता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, तीनों सीरीज में निकाला जाता है। तो हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो इसकी डीमेरिट्स क्या निकल के आई है कि अगर ये भी हो सकता है कि एक भी नंबर 2 बार रिपीट ना हो, तो आप तो मोड निकाल ही नहीं सकते, है ना। मान लीजिए जैसे कि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था कि आपको देखो नजर आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या आपको कोई नंबर रिपीट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो अगर नंबर ही रिपीट नहीं है तो इसमें कोई भी मोड नहीं है। तो मोड का तो मतलब ये होता है कि कितनी बार कोई आइटम रिपीट हो रही है। अगर वो चीज रिपीट ही नहीं होगी तो आपका मोड भी नहीं निकलेगा,
आपका मोड भी नहीं निकलेगा। ये भी केस हो सकता है एक ही आइटम आपकी 2 से 3 बार हो रही हो, मान लीजिए 20 20 3 बार हो रहा है, इसी तरह से 18 18 18 3 बार आ रहा है, तो दो फ्रीक्वेंसी निकल गई। प्रॉब्लम ये भी आ सकती है, जो कि हमने इस वाले केस में पढ़ा था, हमारी 20 20 आ रही थी, है ना, हमने हर केस किया था। तो इस चीज की मोड के अंदर दिक्कत है कि आपको अगर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी डबल है या है ही नहीं फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में आप मोड नहीं निकाल सकते। इनलेस मॉडल मोड, मल्टी मॉडल मोड एंड द यूनिट मॉडल, ठीक है, मतलब कि मोड काफी सारे हैं, मोड है ही नहीं है इस केस में, तो काफी सारे मोड है, ठीक है, इसमें एक ही मोड है। दैट्स व्हाई इट इज यूज लेस एज कंपेयर टू देयर इज अ मीन मीडियन केस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला पता है कौन सा है, मीन है, क्योंकि वो पहली बात तो ज्यादा रिलायबल है, मैथमेटिक कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, प्लस में वो सभी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। मीन मोड मीडियन के बीच में रिलेशनशिप भी देख लीजिए। मीन मोड मीडियन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कुछ इस तरीके का, इसे हम इंपेरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। ये एग्जाम में अगर किन्हीं जिस भी स्टूडेंट का, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं आपकी बार 2023 के अंदर, तो वहां पर ये पूछा जा सकता है जो इंपेरिकल रिलेशन होता है वो क्या होता है और वो क्या हो सकता है। जैसे कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मोड हमने लास्ट में पढ़ा है, सबसे लास्ट में पढ़ा था चैप्टर के अंदर, जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी का कंप्लीट चैप्टर किया था प्रैक्टिकल विद, तो वहां पे हमने मोड सबसे लास्ट में आपको एक्सप्लेन करके समझाया था। सबसे पहले हमने मीन समझाया था, फिर हमने समझाया था मीडियन समझाया था, देन उसके बाद आपको मोड समझाया था। इज इट क्लियर? तो आप इस तरीके से ऐसे सीरीज बना सकती है, मीन मीडियन मोड, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अगर हमें कोई इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तब हम इसका यूज करते हैं। यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियो, अगर आपको एवरेज निकालना है, रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, रेट निकालने की कितने परसेंट से कोई चीज इंक्रीज हुई है, कितने परसेंट से कोई चीज डिक्रीज हुई है, वहां पर इस चीज को यूज किए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसके मेन 2 पॉइंट यही है, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ जीएम तो आपको पता ही है। देन अब पहुंचते हैं हमारे डिफरेंस के ऊपर, जो कि बहुत, अब जितना मैंने आपको समझाया ना, ये समझाने का मतलब यही था कि आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अब सीधा मुझे डायरेक्ट पढ़ना है। देखो अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने यही करवाया था, आपकी एवरेज 2 तरीके से निकलती है। रिवीजन हो रही है बच्चे, फटाफट मेरे साथ रिवीजन करो। एवरेज कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक आपकी होती है मैथमेटिक एवरेज होती है, एक आपकी होती है पोजिशनल एवरेज होती है। तो आपको याद रहेगा जो मोड और मीडियन है वो आपका क्या है? पोजिशनल एवरेज है, जो पोजीशन बताती है आपके डाटा की, और मीन क्या है? आपका मैथमेटिक एवरेज है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो इसके अंदर यूज होने वाला डाटा है वो कौन सा यूज किया जाएगा। डाटा आपका 2 तरीके से होता है, हमने कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर हमें पढ़ा था कि डाटा आपका क्या होता है, 2 तरीके का होता है। क्वांटिटेटिव डाटा होता है और एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? जो नंबर्स के फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है कि एक्सेप्ट द नंबर को छोड़कर बाकी सभी के अंदर क्या होता है आपका क्वालिटेटिव डाटा होता है। जैसे कि आईक्यू हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंसी हो गई है, साथ ही साथ आपकी ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, डिफनेस, ये सभी क्या है आपकी क्वालिटेटिव के अंदर आएंगे, ये पीटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोड है और जो मीडियन है, यहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा यूज किया जाता है, ठीक है, और मीन के अंदर क्वांटिटेटिव डाटा यूज किया जाता है। सेकंड डिफरेंस इज दैट कि बेस्ड ऑन यूज ऑफ अ डाटा। सेकंड जो डिफरेंस रहने वाला क्या है? यूज ऑफ डाटा। और जो भी आपको वैल्यू फाइंड मिलती है, वैल्यू आपको रिसीव होती है, वो किस फॉर्म में होती है? इसमें क्वालिटेटिव क्या है, क्योंकि क्वालिटी क्या है, उसमें पोजीशन बता रहे हो, नॉर्मल सी बात है, आप क्वालिटी बता रहे हो, और यहाँ पे मैथमेटिक फॉर्मूलेज को यूज किया जा रहा है, तो वहां पर क्वांटिटेटिव वैल्यू को फाइंड आउट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर जो मीन जो है वो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। थर्ड पॉइंट डिफरेंस ये रहने वाला है, बट यहाँ पर किसी भी तरह का सभी ऑब्जर्वेशन पर ये बेस्ड नहीं होता, ठीक है। इनके फॉर्मूले भी तीनों के अलग अलग हैं, आप एक डिफरेंस ये भी कर सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, 1000 से सीधा 5000 पहुंच रही है, 1000 से सीधा लाख पे पहुंच रही है,
तो उनके बीच में जो एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ता है, आपके मीन के ऊपर पड़ता है। परंतु मोड के ऊपर हो गया, मीडियन के ऊपर हो गया, किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फोर्थ पॉइंट क्या है जो इसको डिफरेंशिएट कर पा रहा है, इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ डिफरेंस कि किसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो मोड है उसको हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके का होता है, इज इट क्लियर। और जो आपकी जो मीडियन है आपको ओजाइव कर्व में एक्सप्लेन कर सकते हो, और जो यहाँ पे जो सेंटर में पॉइंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे, वो पोजीशन हो जाएगी। बट मीन को किसी भी तरह से ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंस जो क्या रहने वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या इजी कैलकुलेशन इन केस ऑफ द ओपन एंडेड क्लासेस, इजी कैलकुलेशन इन द ओपन एंडेड क्लासेस, नो कैलकुलेशन इन द ओपन एंडेड क्लासेस। मीन्स की कौन ओपन एंडेड क्लासेस का प्रयोग कर सकता है। मैंने अब आपको बताया कि क्लोज एंडेड के अंदर ही आपको क्या कर सकते हो, मीन को यूज कर सकते हो। बाकी जो ओपन एंडेड होगी, क्वालिटेटिव डाटा हो गया, ये किसके फीचर है, ये आपकी मोड और मीडियन की फीचर है। बट ये इसकी फीचर नहीं है, मीन की फीचर नहीं है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, मोड और मीडियन की मोस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मिलेगी, परंतु जो ग्राफ हो गया, जो फॉर्मूला हो गया, जो इनके मोड में यूज, इनके मोड और मीडियन का मीनिंग हो गए, ये दो तीन डिफरेंस हो सकते हैं। बाकी सभी चीज इनके अंदर सिमिलरिटी की। ये एवरेज भी पोजिशनल है, क्वालिटेटिव डाटा यूज करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन का, सभी ऑब्जर्वेशन का यूज नहीं करते, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू का इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये सभी दोनों चीजें एक दूसरे में डिफरेंस करती है कि हिस्टोग्राम यूज किया जाता है, इसके अंदर ऑब्जर्व कर्व यूज की जाती है। ये ग्राफ है, ये आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि नो एबल इन अर्थमेटिक ट्रीटमेंट, नो कैपेबल, सॉरी कैपेबल है ये, नो कैपेबल टू इन अर्थमेटिक ट्रीटमेंट, नो कैपेबल इन अर्थमेटिक ट्रीटमेंट। यहाँ पर कैपेबल है। यहाँ पर अर्थमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर आप क्या करते हो, आप फॉर्मूले का यूज करके उस डाटा की क्वांटिटी वैल्यू बताते हो, ठीक है। अर्थमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसके अंदर मैथमेटिक ट्रीटमेंट होती है। बट यहाँ पे आप क्या करते हो, पोजीशन बताते हो। क्या बताते हो आप, पोजीशन बताते हो। पोजीशन क्या है उस डाटे की, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्या है कि एक सेकेंड, जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं आपको जो डिस्पर्जन वाले चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले स्क्यूनेस का पॉइंट समझाएंगे। स्क्यूनेस में एक स्क्यूड होता है, एक अस्क्यूड होता है, और एक अस्क्यूड होता है। इन दोनों के पॉइंट को समझने के बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बट मैं अभी बता देती हूँ, जो मीन के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर देखो इस तरीके की शेप होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कुछ बेल शेप की, जिसके अंदर क्या होता है कि ये साइड भी आपकी 50% होती है और ये साइड भी क्या होती है आपकी 50% होती है। बट इनके अंदर क्या है, इनके अंदर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता, आपको इसके अंदर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर इस टॉपिक को समझना है तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल का यूज करना पड़ेगा। अभी इसका टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर मैं इसी पॉइंट पर आऊंगी आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर मीड और जो मोड और मीडियन है वहां पे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, और यहाँ पर और आगे डिफरेंस क्या है, आगे कोई डिफरेंस नहीं है, यही आपके डिफरेंस थे, ठीक है। हाँ, एक और डिफरेंस है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल, स्केल के बेस पर। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ द स्केल, जिसके अंदर हमने नॉमिनल स्केल किया था, ऑर्डिनल स्केल किया था, जिसको हम रैंकिंग स्केल भी कहते हैं, थर्ड किया था इंटरवल स्केल, और फोर्थ किया जाता रैंकिंग स्केल। अब मैंने आपको बताया था ये जो तीनों स्केल हैं, ये जो तीनों स्केल हैं, ये जो देखो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और आपका रैंकिंग, ठीक है। ये रेशियो, सॉरी रैंकिंग को ये बोला जाता है ऑर्डिनल, रेशियो स्केल। अब देखो मैंने आपको इसके अंदर क्लासिफाइड किया था कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखो जब मैंने सेकंड चैप्टर करवाया था वहां पे नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, रेशियो, इन सभी को अच्छे से बायफर्केट किया था, और जिसके अंदर मैंने बताया था जो क्वालिटेटिव जो टर्म है, क्वालिटेटिव जो डाटा है वो आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल के अंदर यूज किया जाता है, और ये जो है क्वांटिटेटिव और
इंटरवल और रेशियो के अंदर क्वांटिटेटिव यूज किया जाता है। ठीक है जी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये दिखाया था कि जो नॉमिनल के अंदर कैसा डाटा यूज किया जाता है, डिस्क्रीट, और इंटरवल और रेशियो के अंदर कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस। यही बात आपको यहाँ पर नजर आ रही है। देखो ये कह रहे हैं कि जो आपका मोड है, मोड के अंदर केवल और केवल नॉमिनल स्केल को ही यूज किया जाता है, नॉमिनल स्केल को ही यूज किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जो मोड और मीडियन के अंदर क्या है, क्वालिटेटिव डाटा यूज किए जाते हैं, क्वालिटेटिव डाटा यूज किए जाते हैं। ठीक है। अब ये दोनों नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या है, क्वालिटेटिव है। और नॉर्मल सी बात है, मीडियन भी क्वालिटेटिव डाटा का वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो मीडियन के अंदर नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल दोनों का यूज किया जाता है, बट मोड के अंदर नॉमिनल स्केल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखो जो मीन है आपका, मीन आपका क्या है, क्वांटिटेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वांटिटेटिव है, नॉर्मल सी बात है, क्वांटिटेटिव के अंदर इसके अंदर आपको क्या था, आपको इंटरवल और रेशो का यूज किया जाता है। बट यहां पर देखो, यहां पर मैंने बताया था कि जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस पॉइंट तक आगे बढ़ते जाएंगे और यहां से इस फीचर में आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो रेशो के अंदर इन सभी तीनों की फीचर आती रहेगी। ये लाइन आपको याद है जो मैंने आपको यहां पढ़वाई थी, कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड द इंटरवल प्लस हैज अ फिक्स जीरो वैल्यू ऑफ द जीरो, वैल्यू ऑफ द जीरो। मीन्स की जो अभी तक आपने तीन टर्म्स पढ़ी हैं, ये तीनों टर्म्स पढ़ी हैं, इनकी फीचर तो है ही है रेशियो स्केल के अंदर, प्लस में जीरो वाली फीचर भी है कि जीरो का यहाँ पर पर्टिकुलर मीनिंग है। ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं सेंट्रल के इसमें मीन मोड मीडियन के डिफरेंस में, कि जो मीडियन है, मीडियन के अंदर आपको नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों यूज होगी, मोड के अंदर आप केवल नॉमिनल यूज करेंगे, और जो मीन है उसके अंदर आप सभी यूज करेंगे, नॉमिनल भी यूज करेंगे, ऑर्डिनल भी यूज करेंगे, इंटरवल भी यूज करेंगे और रेशो भी यूज करेंगे, इन सभी का यूज करेंगे। ठीक है। अब सॉरी इनका नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये इनका यूज करेंगे, इंटरवल और रेशो, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है और ये दोनों क्वालिटेटिव है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये थे आपके डिफरेंस, मीन मोड मीडियन के बीच में डिफरेंस, और आपकी जो फीचर्स थी ये वाली थी। उम्मीद करते हैं आपके लिए जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और जो प्रीवियस मैंने जो चैप्टर समझाए थे, इनके जो बेसिक कंसेप्ट समझाए थे वो भी आप अच्छे से देखना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आएगा, और कहीं ना कहीं ये आपका बेस है, कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपका बेस है। ये आगे आने वाले फर्दर चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5 है डिस्पर्जन का, चैप्टर नंबर 6 है स्क्यूनेस एंड कर्टिसीज का, चैप्टर नंबर 7 है टाइम सीरीज का, चैप्टर नंबर 8 है इंडेक्स प्राइस का, चैप्टर नंबर 9 है कोरिलेशन का, चैप्टर नंबर 10 है डिग्रेशन का, चैप्टर नंबर 11 है आपका प्रोबेबिलिटी का। ये सभी चैप्टर्स क्या हैं, आपके एनालिसिस के टूल हैं, एनालिसिस के टूल है। इन एनालिसिस के टूल को समझने के लिए जो सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 4 मैंने करवाया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने चैप्टर होते जा रही हैं आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है। आपको प्लेलिस्ट आराम से मिल जाएगी, प्लेलिस्ट ऑफ द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 11+2 ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स डिग्री के लिए, और साथ ही साथ आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, बट आपको पर लेसन के हिसाब से पर PDF आपको 9 रुपीज़ आपको पेड करने पड़ेंगे, चार्ज है ये आपकी बार। ठीक है। और अगर जिस भी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है, आप इसे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है।